गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को क्लास 8th एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रेशनल नंबर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर्स लिखा है, यानी नेचुरल नंबर्स जो डे टू डे काउंटिंग में यूज होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स सच एज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगले आते हैं हमारे होल नंबर्स। अगर इन्हीं नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दिया जाए तो दैट कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एज होल नंबर्स। और इसी के साथ साथ अगर माइनस वाले भी नंबर्स ऐड किया जाए, जैसे -2, -3 एंड सो ऑन, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो ये जो पूरा कलेक्शन ऑफ नंबर्स है दैट इज कॉल्ड एज इंटीजर्स। मीन्स इंटीजर्स में हमारे माइनस वाले नंबर्स भी ऐड किए जाते हैं। तो ये जो तीनों टाइप के नंबर हैं, ये क्लास 7th में अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्लास 8th आ गया है और हम लोग थोड़ा सा अपडेट होते हैं और रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर कौन से होते हैं। एक पूरी पेंसिल है और इसको आधी काट दी जाए तो आपके पास जो पेंसिल बचेगी उसको हम लोग 1/2 कहेंगे। अगर यहाँ से काट दी जाए, 1/3 काट दी जाए, तो जो पेंसिल काटी गई वो हमारी कितनी थी? 1/3। यानी यही जो नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन टाइप में हैं, यानी 1/2, 1/3, यही जो नंबर्स हैं जिनको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं, दैट नंबर्स आर कॉल्ड एज रेशनल नंबर सच एज 1। जैसे 1 है तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 1/2, 1/3, 5/6, 7/8। ये सभी नंबर्स किस रूप में लिखे हैं? P/Q के रूप में लिखे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेशनल नंबर। यानी जिन नंबर्स को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकें, दैट नंबर्स आर कॉल्ड एज रेशनल नंबर्स। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जहां पर P और Q हमारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब ये है कि ये माइनस में भी हो सकते हैं। अगर -1/2 भी लिखा है तब भी हमारा रेशनल नंबर आएगा। और दूसरा कि ये जो Q है यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, यानी 1/0 इज नॉट द रेशनल नंबर, 2/0 इज नॉट द रेशनल नंबर, बिकॉज अगर 0 नीचे आ गया तो ये हमारी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी और इसके बारे में हम अभी कुछ बता नहीं सकते। इसलिए रेशनल नंबर को लिखने से पहले ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो हम डिफिनीशन के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कह सकते हैं कि द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और P/Q हमारे क्या हैं? वेयर P and Q आर इंटीजर्स। P and Q आर इंटीजर्स मतलब माइनस वाले भी हमारे नंबर्स लिए जा सकते हैं और Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, दैट आर कॉल्ड एज रेशनल नंबर्स। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स पढ़ने से पहले आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर कर दें। काफ़ी बच्चों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि अगर 1/2 रेशनल नंबर है तो फिर फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस हमारा यही है कि दोनों को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, रेशनल नंबर को भी और फ्रैक्शंस को भी। बट यहाँ पर जो P/Q होता है रेशनल नंबर, वो हमारे इंटीजर्स होते हैं, वेयरएज फ्रैक्शन में जो P/Q हैं वो होल नंबर्स हैं। दूसरा है कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट फ्रैक्शन कैन नेवर बी निगेटिव। यानी -1/2, 1/2 ये दोनों तो रेशनल नंबर में आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो -1/2 है वो यहाँ से फ्रैक्शन में आएगा। मतलब फ्रैक्शन में निगेटिव वाले नंबर्स नहीं आते हैं और रेशनल नंबर में निगेटिव, पॉजिटिव और 0 सभी आते हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये चारों प्रॉपर्टीज़ आप लोग पिछले साल भी पढ़ चुके होंगे। बट डिफरेंस ये है कि वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने होल नंबर्स के लिए पढ़ी थी, इंटीजर्स के लिए पढ़ी थी,
नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ी थी, पर अब हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं वो चारों का नाम वही है, बट दैट आर फॉर रेशनल नंबर्स। अब हम आते हैं अपने सबसे पहली प्रॉपर्टी पे। लास्ट ईयर जो भी प्रॉपर्टी पढ़े थे वो इंटीजर्स तक शामिल थी। वहां पर हम लोगों ने इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए ए, बी, सी, डी इस प्रकार अलग अलग ले लिया था, लेकिन हम लोग यहाँ पर रेशनल नंबर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इस जगह पर जो नंबर्स हैं उनको इस रूप में मानेंगे। जैसे P अपॉन Q का फॉर्म माने थे, वैसे हमने दो नंबर मान लेते हैं, एक A अपॉन B है, दूसरा नंबर हमारा C अपॉन D है। सबसे पहला हम एडिशन के लिए देखते हैं। आपको बता दें कि ये जो प्रॉपर्टी है ये चारों ऑपरेटर्स के लिए होल्ड करती है, जबकि पिछले में वो चारों के लिए होल्ड नहीं करती थी। पर जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनके लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो चारों के लिए होल्ड करती है। मीन्स अगर दो रेशनल नंबर को ऐड किया जाए तो रेशनल नंबर आएगा, दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए रेशनल नंबर आएगा, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए वो भी एक रेशनल नंबर आएगा, और डिवाइड किया जाए वो भी एक रेशनल नंबर आएगा। इसको हम बगल में लगे हुए साइड में देख सकते हैं, हमने समझा दिया है। जैसे 1 + 2 1/2 रेशनल नंबर है, इसको जोड़ा वो भी रेशनल नंबर आया, और इसको जोड़ के लाए वो आया 5/6, दैट इज आल्सो ए रेशनल नंबर। अगर हम इनको माइनस कर दें, रेशनल माइनस रेशनल कितना आ रहा है 1/6, ये भी रेशनल नंबर आ गया। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी जो है हमारा एक रेशनल नंबर आ गया। डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे आपको पता है जब डिवाइड से मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, यानी 3/1 आएगा। तो जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3/2 होगा। तो हम देख रहे हैं कि चारों नंबर्स जो है वो हमारे रेशनल नंबर्स आ रहे हैं, यानी जो रेशनल नंबर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन चारों को फॉलो करते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मान लिया कि A अपॉन B एंड C अपॉन D आर रेशनल नंबर्स, देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी A अपॉन B प्लस C अपॉन D इक्वल टू C अपॉन D प्लस A अपॉन B, यानी ये होल्ड करती है। आप इसको एग्जाम्पल से चेक भी कर सकते हैं, जैसे 1/2 प्लस 1/3 है, और दूसरा हमने इसको लिख लिया 1/3 प्लस 1/2। जरा इसको चेक करते हैं, ये बराबर हो रहा है, एलसीएम हो गया 6, ऊपर आएगा इधर भी 5/6, इधर भी एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इधर भी 5/6 आएगा, यानी ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड करती है। मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स होल्ड फॉर एडिशन। अब इसके बाद देखते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड करती है। अब जरा देखते हैं 1/2 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/2। इधर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 3 माइनस 2, और इधर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 माइनस 3, यानी इधर आ रहा है 1/6 और इधर आ रहा है माइनस का 1/6। तो यहाँ पे माइनस का चक्कर फंस गया, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा देंगे, यानी A अपॉन B माइनस C अपॉन D इज नॉट इक्वल टू C अपॉन D माइनस A अपॉन B, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हम मल्टीप्लाई वाली देखते हैं। मल्टीप्लाई में क्या है? A अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इक्वल टू सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी। देखते हैं इसको होल्ड करती है कि नहीं। हम क्या करेंगे 1/2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 1/2। इधर भी 1/6 आएगा, इधर भी 1/6 आएगा, यानी दोनों वैल्यू बराबर हैं, यानी ये चीज जो है वो होल्ड करती है। मीन्स मल्टीप्लाई के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर होल्ड करेगी। डिवाइड के लिए देख लेते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 इक्वल्स टू 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2। देखते हैं ये होल्ड करती है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/1 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 2/1, यानी इधर आ जाएगा 3/2, इधर आ जाएगा 2/3, यानी दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, यानी इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, यानी हम यहाँ पर भी क्रॉस लगा देंगे। तो हमने देखा कि ये जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स है ये केवल एडिशन और
मल्टीप्लिकेशन के लिए ही होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती। अब हम अगली प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने से पहले हमने 3 रेशनल नंबर्स मान लिए। पहला नंबर है a/b, दूसरा नंबर है c/d, तीसरा नंबर e/f। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या होता है, a/b प्लस b/c प्लस e/f इक्वल टू a/b प्लस b/c प्लस e/f। एडिशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और शुरुआत के 2 ब्रैकेट लगा लेते हैं और लास्ट के 2 ब्रैकेट लगा लेते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको पहले सॉल्व करें और उसके बाद जो आंसर आए उसको इसमें जोड़ें, ठीक उसी प्रकार इस साइड में b/c और e/f को जो भी आए उसको पहले सॉल्व करें और इसमें जोड़ें, तो इसकी वैल्यू में चेंज नहीं होगा। यानी ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं होती है। अब हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को बताने से पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है a इंटू बी प्लस सी, तो हम लोग उसको किस प्रकार लिख देते हैं, ab प्लस ac। यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, पर चूंकि ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है, रेशनल नंबर के लिए है, तो हम इसको इस टाइप में लिख रहे हैं। मान लेते हैं कि a/b, c/d और e/f आर रेशनल नंबर। तो देखो ये भी, इसका भी वही हालत है, ये जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन को होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को होल्ड नहीं करती, इसलिए हमने इसको यहाँ पर नहीं लिखा, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले ही केस लिखे। अब देखिए, अगर a/b ब्रैकेट में हमने c/d प्लस e/f लिख लिया, तो अब यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो अगर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के हम लिखेंगे तो ये आएगा a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f। बिल्कुल उसी प्रकार माइनस के यहाँ प्लस लगाया, माइनस के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा a/b इंटू c/d माइनस a/b इंटू e/f। यानी इस प्रकार हम लोग ये दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लिख देते हैं। टॉपिक एडिटिव इनवर्स है। आपसे जैसे कहा जाए कि 1/3 में ऐसा क्या जोड़ें कि शून्य आ जाए, आप सीधे कहेंगे कि इसमें हम माइनस का 1/3 जोड़ दें तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि 1/3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/3। जैसे अगर मान लीजिए संख्या a/b दिया है, आपसे कहा जाए इसका एडिटिव इनवर्स निकालें, तो आप इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का a/b। यानी ये जो माइनस a/b है, ये हमारा एडिटिव इनवर्स इसका a/b का कहा जाएगा। उसी प्रकार अगर माइनस a/b है, इसका एडिटिव इनवर्स आपसे पूछा जाए, तो माइनस a/b का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा a/b। यानी हम देख सकते हैं कि केवल साइन को चेंज करना है। अगर -1 है तो उसका एडिटिव इनवर्स +1 होगा, अगर +1 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -1 होगा। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जैसे 5 दिया है, आपसे कहा जाए कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप कहेंगे कि इसको अगर हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 है। यानी 1/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5। यानी किसी संख्या में ऐसी संख्या गुणा की जाए जो 1 आ जाए। जैसे आपसे पूछा जाए a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे, यानी b/a। तो हम कह सकते हैं कि जो b/a है वो हमारा a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जैसे 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आया, 1/5। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4। यानी कोई भी संख्या अगर उसका रेसिप्रोकल कर दें तो वो पहली संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है किन्हीं 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करें और 1 आ जाए, यानी ऐसी संख्या उस पुरानी संख्या में मल्टीप्लाई की जाए जो टोटल वैल्यू 1 आ जाए। और एडिटिव इनवर्स का मतलब यह है कि पुरानी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जो टोटल वैल्यू 0 आ जाए। तो हमें लगता है कि यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मान लो a/b कोई रेशनल नंबर है, तो इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि इसकी वैल्यू में फर्क ना पड़े। तो ये जो हमारा 0 है, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी।
मतलब कहने का यह है कि किसी भी संख्या में अगर जीरो जोड़ा जाए, जैसे 5 है तो 5 में अगर हम जीरो को जोड़े तो 5 आता है, यानी जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, यानी ये फिक्स रहती है। एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोनों फिक्स रहती हैं, वेयर एज जो इन्वर्स हैं यानी एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, वो वैल्यू पे निर्भर करते हैं। उसी प्रकार हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि अगर मान लो ये कोई रेशनल नंबर है तो इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा वो संख्या वही रहेगी, यानी 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो अगला टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, मतलब अब हम लोग रेशनल नंबर को किस प्रकार दिखाएंगे संख्या रेखा पे, वो डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे मान लो कोई सवाल दिया है, आपसे कहा जाए कि 3/4 को संख्या रेखा पे दिखाओ, तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मीन्स ये संख्या रेखा पे कहाँ स्थित होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है इसकी वैल्यू ज्ञात करो कि ये क्या है, कहाँ पर स्थित करेगा, इसका मान क्या है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे इसकी वैल्यू 0.7 समथिंग आएगी। ज़्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 डिजिट तक डिवाइड करके आप चेक कर लीजिए कि इसकी वैल्यू कहाँ तक आएगी। तो हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 0.7 यानी ये जो है 0 से और 1 के बीच स्थित होगा। तो हम लोग एक नंबर लाइन डिवाइड करेंगे 0, 1, 2, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो निगेटिव पार्ट को दिखाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं नीचे 4 लिखा है, तो अगर 4 लिखा है तो इस लाइन को जितना संख्या है उससे एक, मतलब जैसे इस पेंसिल है, इस पेंसिल को अगर 2 टुकड़े करने हैं तो इसको कितनी बार तोड़ोगे, एक बार तोड़ोगे 2 टुकड़े हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर इसके 3 टुकड़े करना हो तो इसे 2 बार तोड़ोगे, वही कंसेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है। 3/4 यानी 3 के नीचे 4 लिखा है, यानी इसके कितने हिस्से करने हैं, 4 हिस्से, हम 3 बार तोड़ेंगे, यानी 0 और 1 के 3 इक्वल हिस्से, यानी 0 और 1 के बीच 3 लाइनें खींचेंगे। तो ये जो है हमारा शुरू होगा, पहला वाला होगा वो 1/4, दूसरा वाला 2/4, तीसरा वाला 3/4, ये 4/4 यानी 1 आ गया, यानी ये जो वैल्यू है ये हमारी 3/4 हो गई। अगर इसी पर एक और सवाल देखते हैं, -7/5। -7/5 को हमने लिख दिया, मिक्स में चेंज कर लीजिए तो -1/2/5, यानी ये क्लियर हो गया कि ये -1 और -2 के बीच में प्रेजेंट है, क्योंकि 2/5 ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और आपको पता है जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तो यानी ये स्पष्ट है कि ये संख्या -1 और -2 के बीच होएगी। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे और उसको 0, 1, 2 भी लिखेंगे, साथ साथ -1 और -2 लिखेंगे, क्योंकि हमको इसको इसी के बीच ही रखना है। अब इस हिस्से के 5 भाग करेंगे, -2 और -1, क्योंकि यहाँ 5 लिखा है, और 5 भाग करने के लिए 4 लाइनें खींचेंगे, 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद जो पहली संख्या है वो 1/5, ये 2, यानी 1 सही है ना 2/5, तो ये पहली वाली 1/5 और दूसरी 2/5, यानी जो वैल्यू ये होगी इसकी वैल्यू कितनी होगी, -7/5। 1 तक तो हम लोग निकल ही आए हैं, 2/5 और क्रॉस करना है, तो ये पहली वाली 1/5, दूसरी वाली 2/5, यानी इसकी जो कुल वैल्यू होगी वो -1 सही 7/5 हो जाएगी। अब हमारा अगला टॉपिक है कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच संख्या निकालना। आपको बता दें कि अगर कोई भी 2 रेशनल संख्याएं हैं तो उनके बीच जो रेशनल नंबर्स की संख्या होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो आपसे 2 कहा जाए, 3 कहा जाए, 4 कहा जाए, 5 कहा जाए, जितनी भी संख्याएं कही जाए आप निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो इसको देखिए हम लोग किस प्रकार करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि आपसे कहा गया है कि 1/2 और 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालिए। कितनी परिमेय संख्या, 3 संख्या निकालनी है। तो हम लोग सबसे पहले 1/2 और 1/3 को इस प्रकार लिखेंगे। अब हमारा टारगेट रहेगा कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो। जब तक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम इस डिनोमिनेटर को इक्वल करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि यहाँ पर जो लिखा हो और यहाँ पर जो लिखा हो उसका उल्टा करो। यानी अगर यहाँ 3 लिखा है तो इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, और अगर यहाँ 2 लिखा है तो इसको 2 से गुणा कर दो। तो इसका फायदा ये मिलेगा, देखिए ये 3/6 आ गया और ये 2/6 आ गया। इसकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ा, पर हमारा जो काम था वो आसान हो गया। मतलब हमें जो डिनोमिनेटर था उसको इक्वल करना था, वो हमें बराबर हो गया। अब हम देखते हैं कि कितनी संख्याएं पूछी गई। 3 संख्याएं पूछी गई।
प्रयास करिए कि जितनी नंबर ऑफ रेशनल नंबर आपको निकालनी हो उससे एक बढ़ के मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि 3 संख्याएं पूछी गई थी तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 12/6 चौक 24 और ये आ गया 4 दूनी 8/6 चौक 24, यानी 12/24 और 8/24 आ गया। हमारे पास 2 संख्याएं मिल गई, दोनों का नीचे का डिनोमिनेटर भी इक्वल है। अब हमें 12 और 8 के बीच देखना है कौन कौन संख्या पड़ेंगी। तो 8 से लेके 12 के बीच कौन कौन संख्याएं हैं। 8 और 12 के बीच हमारी 9 पड़ेगी, 10 पड़ेगी, 11 पड़ेगी, यानी 3 संख्याएं पड़ेंगी। तो आप तीनों संख्याओं को लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3 रेशनल नंबर्स between 1/2 and 1/3 आर। सबसे पहली संख्या 9/24 नहीं छोड़ेंगे, 9/24, अगली संख्या 10/24 और तीसरी संख्या 11/24। ये 3 संख्याएं हमारी आ जाएंगी। इस प्रकार हम इस सवाल को या इससे जुड़े जो भी सवाल होंगे आसानी से हल कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। Subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.